स्ट्रीट फूड खा रहे हैं और अभी वो यूपीआई इस्तेमाल करते हुए पेमेंट करेंगे और थम्स अप भी करेंगे। यहाँ का अब स्टूडेंट जो है वो उसने अगर एमए किया है, मेरा ख्याल है कि वहाँ का जो प्राइमरी है जिसने 5 पढ़ी हैं तो वो उसके बराबर मैं कहूँगा कि वो बैठ जाए, बल्कि फिर भी वो आगे निकल जाएगा। पाकिस्तान जो है वो कहता है हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। इंडिया ने तरक्की कर ली, इंडिया ने जो है एटम बम का भी तोड़ निकाल लिया, ठीक हो गया। खाली एटम बम हम चला देंगे, पीछे क्या बचेगा? वो कहते हैं तुम लोग मोदी साहब आ जाए, हमें मोदी साहब दे दें, हमारे ये जो 3-4 जो हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, टेक्नोलॉजी सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा। ये जो मोदी साहब है ये ऊपर से थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे? जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जय हिंद दोस्तों। 19 नवंबर को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्रधानमंत्री आए हुए थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ विश्व कप को देखा। विश्व कप देखने के बाद उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर स्ट्रीट फूड यानी कि गोलगप्पे और चाट मटर खाया। ये सब खाने के बाद उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया। भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी को देखकर वह हैरान रह गए कि यह तो बहुत ही गजब टेक्नोलॉजी है। मेरा ऑस्ट्रेलिया विकसित देश होने के बावजूद भी यूपीआई जैसा कोई सिस्टम नहीं है कि तुरंत और फास्ट ट्रैक माध्यम से हम पेमेंट किसी भी छोटे या बड़े दुकानदार को कर सकें। उनका यह वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया है, जिसको पाकिस्तानी भी देखकर हैरान हैं और अपने देश के नेताओं को कोस रहे हैं। जी के दीवाने हो रहे हैं। इवन हमारे अपने जर्नलिस्ट वहाँ पर जाकर उनके दीवाने हो गए। अगर उनका मुकाबला करें हमारी तरक्की के साथ, हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं? वो हमसे देखें, मैं तो ये कहा करता हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो है वो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। वो बहुत बड़ा मुल्क है। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, ये छोटा है। बांग्लादेश से कर लें? नहीं, बांग्लादेश से नहीं। बाकी इसमें कोई शक नहीं है, तालीम के मैदान में भी और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी हर लिहाज से वो आगे हैं। तो वहाँ हमारे यहाँ जो हैं वो ज़्यादा सियासत चल रही है। अब देख लें क्रिकेट के अंदर अभी ये करीब में ही अभी जो है वर्ल्ड कप का इख्तिताम हुआ तो उनकी टीम ने कैसा जो है वो खेल पेश किया। हमारी टीम तो पहले ही राउंड में फारिग हो गई। तो इसमें भी सियासत है। जब आप मेरिट की बालादस्ती कायम नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है। टेक्नोलॉजी में सर अगर हम बात करते हैं तो उनके पास मेड इन इंडिया की सारी टेक्नोलॉजी है। हमारे पास तो ना जाने कौन कौन से ममालिक की टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। वो भी वो टेक्नोलॉजी है जो वहाँ पर एंड हो चुकी होती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो भारत कहाँ और पाकिस्तान कहाँ है? तरक्की देखें, एक तो मेरी नज़र जो है वो उनके स्कूल कॉलेजेस के ऊपर निज़ाम तालीम पर पड़ती है कि वहाँ तालीम, मेयार तालीम बुलंद है। यहाँ का अब स्टूडेंट जो है वो उसने अगर एमए किया है, मेरा ख्याल है कि वहाँ का जो प्राइमरी है जिसने 5 पढ़ी हैं तो वो उसके बराबर मैं कहूँगा कि वो बैठ जाए, बल्कि फिर भी वो आगे निकल जाएगा। तो गरीब का बच्चा भी वहाँ पे उसको भी तालीम वही मिल रही है और अमीर के बच्चे को भी वही तालीम मिल रही है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का फुकदान है। बात है सर, ऐसा क्यों है? हम भी तो अलग हुए थे तरक्की के लिए, फिर हम लोग आज 47वें नंबर पर ही अड़े हुए हैं और वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई। और जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई एम्बेसडर आता है उनकी कंट्री में, तो वो कहता है कि इस टेक्नोलॉजी की हमने तारीफ करनी है, थम्स अप उनको देता है और कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें अपने भी कंट्री में चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा यही है कि देखें, आज मोदी साहब भी अगर प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के तो वो इसलिए हैं कि वो चाय बनाने वाले आगे आ गए। अब यहाँ पे क्या सूरत हाल है? मेरिट की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरिट की जब बालादस्ती कायम करेंगे तो आप भी आगे निकल जाएंगे। अब उनको चाय वाले के नाम से नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे तो कोई बर्गर वाला नहीं आएगा ना वजीर आजम। यहाँ तो जो ख़ानदान की रवायात चल रही हैं वही चलते आ रहे हैं। उनके बेटे, उनके पोते वही हमारे ऊपर हुक्मरान हैं। आपकी नज़र में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत के लिए क्या क्या काम किया है उनको आगे बढ़ाने के लिए? उसने बहुत कुछ किया है। हमारी है, अब ऑयल को देख लें, सर पे लगाने वाला, तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त
9 रत्न के मुकाबले में नहीं है। 9 रत्न इंडिया का आगे है। 9 रत्न छोटी सी चीज़ है, तो हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हम पेश कर सकें। है कि इंडिया जो है वो हमसे बहुत आगे चला गया। वो तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जी, वो तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तरक्की क्या है? तरक्की इंडिया की तरक्की, दोनों की तरक्की, हम दोनों की। तरक्की इंडिया की ज़्यादा तरक्की है। अब मोदी को आप देख लें, मोदी की हुकूमत को मेरे ख्याल में 10 से 15 साल होने को 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी लोग जो है ना मोदी सरकार को लोग जो है वो अपना चूज़ कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जो है ना हर बंदे के साथ जो है ना घुल मिल जाता है, ठीक हो गया है। और मोदी के आप देख लें, हमारा पाकिस्तान जो है वो कहता है हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। इंडिया ने तरक्की कर ली, इंडिया ने जो है एटम बम का भी तोड़ निकाल लिया, ठीक हो गया। खाली एटम बम हम चला देंगे, पीछे क्या बचेगा? वो कहते हैं तुम लोग हमेशा हमें धमकी देते हो एटम बम में, एटम बम में, तो हमारे पास जो है वो क्या दिवाली पर चलाने वाले पटाखे हैं? नहीं, दिवाली पर चलाने वाले पटाखे तो नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है पाकिस्तान को बेनिफिट क्या जाता है। आज मैं आपको एक बात मेंशन करने लगा हूँ। देखें, बात यह है कि मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, शायद ही किसी को ये बात पता हो। जब इंडिया पाकिस्तान को जो है ना थोड़ा बेनिफिट क्या है, एटम बम का बेनिफिट नहीं है। जब हवा जो है ना, हवा एयर जो होती है, इसकी बड़ी बात होती है। इंडिया का जो है ना रुख जो है, हमारा रुख इंडिया की तरफ है, हमारी हवा का। हमें तो जो है ना बड़े शर्म के साथ बात करनी पड़ रही है कि हम इस पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। इस पाकिस्तान को भी चाहिए कुछ तरक्की करे, हमारे हुक्मरानों को चाहिए तरक्की करे। हमारी मोशत जो है वो दिन ब दिन नीचे से नीचे जाती जा रही है। देखिए जी, टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रही हैं उसमें तो मैं एग्री हूँ, मैं तो दो राय नहीं रखता हूँ। इंडिया की वही मैं बात करने लगा था कि इंडिया ने कार बनाई है, ऐसी गाड़ी बनाई है जिसकी कीमत भी काफ़ी लो है, लो प्राइस है और चार्जेबल है। उसको घंटा चार्ज करें, 500 किलोमीटर चला लें, फिर ठीक है, वो गाड़ी चलती भी है, वो गाड़ी उड़ती भी है, ठीक है। फिर बाइक देखें, बाइक की अगर बात की जाती है तो उनकी बाइक जो है 2 लाख रुपए की बाइक है, ठीक है। और लाख आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, मतलब हज़ारों में बात करें, हज़ारों में नहीं, मतलब 1 लाख समथिंग है कुछ। जो हैवी होती है वो तो कह सकते हैं, लेकिन आम बाइक्स जो है वो हज़ारों में ही है। हज़ारों में है ना, मतलब उनकी हज़ारों वाली बाइक भी पाकिस्तान के लाखों के बराबर जो है ना मुकाबला कर रही है, ठीक हो गया ना। उनकी हज़ारों वाली बाइक देख लें आप, उनका कंपैरिजन करें पाकिस्तानी किसी भी बाइक के साथ, वो ऐसे लगती है जैसे यूरोप से आप बाइक लेके आए हो। हाई हैवी बाइक लगती है, बड़ी खूबसूरती है, बड़ी ज़बरदस्त है। इंडिया तरक्की कर रहा है, बाइक बना रहा है, गाड़ियाँ बना रहा है, मोबाइल ले लें, किसी भी हवाले से जो है ना इंडिया पाकिस्तान से कम नहीं है। हर लिहाज से इंडिया जो है ना स्ट्रॉन्ग है, माशाल्लाह तरक्की कर रहा है। उसका रीज़न क्या? उसका रीज़न यही है। और मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया कि हमें तो हम भिखारी हैं। हमारा पाकिस्तान जो है ना ये बकारी मुल्क है, ये मांगता है अवाम के लिए है, खर्च अपने ऊपर करता है। गाड़ियाँ ले रहे हैं, लैंड क्रूज़र ले रहे हैं, लेक्सिस ले रहे हैं, BMW ले रहे हैं, मर्सिडीज ले बड़ी बातें कर रहे हैं। हम अगर बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेट स्पीड की ही अगर बात करते हैं तो क्या क्या दिक्कत महसूस करनी पड़ती है आपको? डिजिटलाइजेशन पर ही बात करें ना। उनका 5G है या 6G है, ठीक है, इंटरनेट। यहाँ पे तो अब आपने 20 सेकंड की वीडियो अगर अपलोड करनी है ना तो मेरे ख्याल में 20 घंटे लग जाएंगे। इंटरनेट तंग तो करता है यार, तंग मैं कहता हूँ, तंग क्या करता है इंटरनेट। जो पाकिस्तान का इंटरनेट है ना वो तो बढ़ गया, चलता ही नहीं है। फिर दिक्के के साथ चलाना पड़ता है, कोई की लेनी पड़ती है, कोई चाबी लेनी पड़ती है। उसको थोड़ा सा हम जो है ना कहते हैं कि यार हमने 1000 का वो करवाया हुआ है पैकेज, दिल करता है यार 2000 का और करवा लें। यहाँ पे हम 20,000 का भी पैकेज करवा लेंगे ना तो हमारा इंटरनेट ऐसे है जैसे पता नहीं कछुआ बीच में चल रहे हैं इंटरनेट के, ठीक हो गया ना, चलता ही नहीं है। तो इंडिया, जाहिर सी बात है, इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। हम ऑनलाइन पेमेंट्स की बात करें, आप कहीं पर भी जाते हो, कुछ चीज़ खरीदते हो, फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स लेने गए हो, वहाँ पर जाकर आपके पास कैश नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट आप करना चाहते हो, आप कर सकते हो। यहाँ पर मतलब इतनी अवेयरनेस है।
इतनी अवेयरनेस ये है कि हम लोगों को आदत पड़ गई हुई है, जिसको हमने पैसे डिलीवर करने हैं ना, उसे भी पता है कि भाई पाकिस्तान है, 15 मिनट की जगह घंटा लग जाना है, ठीक है, तो घंटे में पेमेंट डिलीवर होती है। वो तो आप इंटरनेट की बात करें, लेकिन वो एप्स जिनसे पैसे ट्रांसफर होते हैं जी, उनका भी क्या यहाँ पर आम बंदे को पता है? क्या आम बंदे के बैंक अकाउंट्स हैं यहाँ पर? बैंक अकाउंट्स हैं, बिल्कुल हैं, ये नहीं है कि नहीं, बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन जब पैसे निकालने की बारी आप कह रहे हैं ना, कि मतलब पैसे जब निकालने होते हैं, ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट नहीं होता जी। तो ट्रस्ट नहीं है तो फिर बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं जमा करवाते ना। बस हमारे मुसलमानों की मजबूरी बन चुकी हुई है, हमारा पूरा का पूरा डिसिप्लिन ही जो है ना वो चेंज हुआ हुआ है। क्या करें, कौन करेगा सही आगे? मुसलमान तो यहाँ तो मोदी साहब आ जाए, हमें मोदी साहब दे दें, हमारे ये जो 3-4 जो है हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, टेक्नोलॉजी सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा। ये जो मोदी साहब है ये ऊपर से थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, बिजनेस किया, लोगों को ट्रस्ट दिया, तो लोग उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, उनका मुल्क स्टैंड हो गया है। हमारा मुल्क जो है ना, हमारे मुल्क के जैसे हमारे हुक्मरान कहते हैं, लो जी हमारे अपना ग्रीन का कार्ड का, हमारे वीज़े का बड़ा वो होगा, हम बड़ा फ़ख्र करेंगे, लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने के लिए आएंगे, पाकिस्तान का एक नाम होगा। पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक भी नाम लेना पसंद नहीं करते हैं कि ये एक बकारी मुल्क है, तो हमारा क्या कसूर है? हम तो जो है मोहम्मद बिन सलमान ने अपना यहाँ पर विजिट कैंसिल कर दिया था। मैं वही बात कर रहा हूँ, इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो इंडिया भी कुछ साल पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं। जाहिर सी बात है, अच्छे हुक्मरान जो है ना वो अपनी मौशत के लिए सोचते हैं, जो अच्छे हुक्मरान होंगे अपनी मौशत के लिए सोचेंगे। जाहिर सी बात है, एक दफ़ा हुकूमत तो करनी नहीं होती, जब आप अपनी पब्लिक के लिए, अपनी आवाम के लिए अच्छा सोचेंगे तो यही आवाम होती है आपको जो है ना कुर्सी पे बिठाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे सस्ती चीज़ जो है ना वो धनिया है, फ्री मिला करता था, अब वही धनिया आपको 500 का भी कोई ना दे, ठीक है, हर चीज़ ही महंगी है। इसका रीज़न क्या है? कोई बाहर के ममालिक का एम्बेसडर आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, तो यहाँ पर आने के बाद उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो उस तरह से हमारी तारीफ कर पाएगा या थम्स अप कर पाएगा जैसे उन्होंने वहाँ पर किया? देखें जी, अगर किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, कोई सदर आ जाता है, या कोई भी एम्बेसडर आ जाता है ना, उनको हमारे हुक्मरान जो है इतनी याशी दे देते हैं, इतना प्रोटोकॉल दे देते हैं कि वो अवाम में नहीं आ सकते हैं। उनको अवाम का नहीं पता चल सकता कि पाकिस्तानी अवाम किधर डूबी हुई है और किधर नहीं डूबी हुई ना। तो डूबी हुई अवाम को देख के उनका क्या रिएक्शन आएगा? उनका रिएक्शन यही आएगा कि बस वो, मेरे ख्याल में वो यही सोचेंगे कि हम यहाँ आ तो गए पाकिस्तान में, यहाँ पे अब देखते हैं हमसे भीख कौन मांगता है, हमसे कर्जा कौन मांगता है, हमसे पैसे कौन मांगता है, हमें ब्लैकमेल कौन करता है। उसका यही दिल करेगा कि मैं जैसे आया हूँ और उसी तरह ही गिव एंड टेक अपने मुल्क वापस चला जाऊँ, उल्टे पाँव भाग जाऊँ। जाहिर सी बात है, उल्टे पाँव ही भागना है ना। जब उन्हें पता जो है एक बकारी बार बार आ रहा है, यहाँ पे हम बैठे हैं ना, यहाँ पे काफ़ी बकारी बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, लेडीज सब है, हमारे पास आएंगे ना, बार बार एक आएगा उसको दे देंगे, 2 आएगा उसको दे देंगे, 3 को भी दे देंगे। जब इनका पूरा जमघट्टा होगा, पूरा ग्रुप होगा ना, हमें समझ लग जाएगी कि इनका एक जो है ना प्लान बना हुआ है, ये सारे एक वो ग्रुप की शक्ल में है, ठीक है। इन्होंने मांगने ही आना है, फिर हम एक को भी नहीं देंगे, हम कहेंगे भाई आपकी मेहरबानी जाएँ। पाकिस्तान का वो हाल हो गया है कि पाकिस्तान बकारी मुल्क बन चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तानी भारत के डेवलपमेंट, भारत के टेक्नोलॉजी तथा भारत के पॉलिटिशियन को कोस रहे हैं, लेकिन इनको शायद ये नहीं पता है कि ये आतंकवाद को छोड़कर यदि ये भी विकास का रास्ता अपनाते तो शायद आज ये भारत के आसपास ही होते, लेकिन आज भी ये आतंकवाद के रास्ते पे चल रहे हैं और भारत को कोस रहे हैं।